आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर 71% से अधिक हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव के बाकी 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम किए घोषित। और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश। खरगोन बुरहानपुर के लिए रेड अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज चौथे चरण के साथ ही सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए। चौथे चरण में कुल 1,63,00,000 से ज्यादा मतदाताओं ने 74 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। चौथे चरण में आज प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 71% से ज्यादा वोट डाले गए। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रदेश में आज सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। सबसे ज्यादा मतदान भी चौथे चरण में ही हुआ है। चौथे चरण के साथ ही प्रदेश में सभी 29 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया भी आज संपन्न हो गई। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में 6-6, तीसरे चरण में 9 और चौथे चरण में आज 8 सीटों पर वोट डाले गए। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कुल मिलाकर 369 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। आज चौथे चरण में 5 महिलाओं से 74 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हुआ। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में शंकर लालवानी, कांतिलाल भूरिया, ज्ञानेश्वर पाटिल, सुधीर गुप्ता और अनिल फिरोजिया शामिल हैं। अब 4 जून को इन सभी सीटों पर मतगणना के साथ ही तय होगा कि प्रदेश में किस पार्टी को जनता ने कितना समर्थन दिया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक मंदसौर में 71.76% मतदान हुआ। वहीं इंदौर में सबसे कम 56.53% वोट डाले गए हैं। उज्जैन में 70.44%, देवास में 71.53%, रतलाम में 70.71%, धार में 67.55%, खरगोन में 70.80% और खंडवा में 68.21% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 96 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए। इनमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8, बिहार की 5 और झारखंड तथा उड़ीसा की 4-4 सीटें शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए भी आज मतदान हुआ। इस चरण में कुल 1,717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लोकसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते सार्वजनिक बैठकें और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज शाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मेगा रोड शो किया। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। 6 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। श्री मोदी वाराणसी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। वे कल वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पहले उन्होंने बिहार में कई रैलियां की। श्री मोदी ने हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की जनता से देश के विकास के लिए मतदान करने का आह्वान किया। इससे पहले श्री मोदी ने पटना सिटी में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब का दौरा किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वायदा किया कि यदि केंद्र में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो वह सबसे पहले गरीब किसानों को ऋण माफ करेगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में जनसभा की। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। 12वीं में 87.98% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। 24,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 93.60% विद्यार्थी सफल रहे हैं। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.75 है, जबकि लड़कों का प्रतिशत 92.71 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के विद्यार्थियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों के अथक परिश्रम और उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने विद्यार्थियों की सफलता में परिवार और शिक्षकों के सहयोग के लिए उनकी सराहना की। बात मौसम की। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में आज भी बादल छाए हुए हैं। वहीं इंदौर में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई है। वहीं धार में भी अनेक स्थानों पर तेज बारिश हुई है। उज्जैन, जबलपुर में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 15-16 मई तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसी बीच मौसम विभाग ने आज और कल के लिए ओलावृष्टि और बारिश के लिए खरगोन और बुरहानपुर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। हरदा, अलीराजपुर, बालाघाट, बैतूल, सिवनी सहित 18 जिलों में तेज हवा और बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें भोपाल, विदिशा, रायसेन जिले शामिल हैं। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान नर्मदापुरम में 43.2 डिग्री और सबसे कम पचमढ़ी में 18.8 डिग्री दर्ज किया गया है। बात खेल की। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शनिवार को मुंबई इंडियंस पर आसान जीत दर्ज की और प्लेऑफ में स्थान पक्का कर लिया, जबकि गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था, जिसके बाद वह अंतिम 4 की दौड़ में बनी हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ जिले में पीलूखेड़ी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर आज सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में सेना के जवान समेत 10 लोग घायल हुए हैं। बालाघाट जिला कलेक्टर ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों की समीक्षा बैठक की। इसमें परीक्षा परिणाम बेहतर करने की योजना और आने वाली पूरक परीक्षा के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही एमपी टॉस छात्रवृत्ति पर चर्चा भी की गई। गुना जिला कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी से संबंधित बोर्ड परीक्षाओं में जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहा है, उनकी जानकारी एकत्रित कर समीक्षा करें। बैतूल जिला कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सभी अधिकारियों को अनिवार्य आपात सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने की हिदायत भी दी। शिवपुरी जिले में आज कृषि विज्ञान केंद्र में बुआई पद्धति के नवाचार का प्रचार प्रसार और खरीफ विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें कृषकों तक अधिक से अधिक कृषि तकनीकियों के प्रचार प्रसार के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। और रीवा जिले में खरीफ फसल तैयारी की संभागीय समीक्षा बैठक 16 मई को आयोजित की जा रही है। बैठक में कृषि विभाग और सहकारिता विभाग की योजनाओं की जिलेवार समीक्षा होगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर 71% से अधिक हुआ मतदान। लोकसभा चुनाव के बाकी 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम किए घोषित। और प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश। खरगोन, बुरहानपुर के लिए रेड अलर्ट जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।